Hello guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia have suggested question of an confusing examination hall series, and the solution is here on YT channel Compedia. That have I provide unified version of the gist of the NCERT or the crux of the NCERT for the concerned folder that we have earlier stated that Indian Polity and Constitution. Now our lecture is Nyaya Panchayata. Now today we will discuss about Nyaya Panchayata, and earlier we have discussed about Court of Revenues and small cause courts. Very important topic for the all judicial candidates, all UPSC candidates, PCS candidates, PSC candidates, and all type of one day and mains examination. Now we will start our new lecture न्याय पंचायत। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा न्याय के लिए जो पंचायत लगती है उसको बोलते हैं न्याय पंचायत। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर देखिए, आप लोग को अगर ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मैं कहना चाह रहा हूं कि जो साउंड हमारा जा रहा है वो टोटली क्लियर जा रहा है। चेक करते हैं तो आप गो थ्रू माय साउंड। दैट ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायतें होती है। कौन सी पंचायत होती है? न्याय पंचायत। In rural areas that have minimum level, पंचायत is known as न्याय पंचायत। और इनको इन द सेंस न्याय पंचायत को 500 रुपए तक के मामलों को सुनने का, दीवानी मामलों को, सिविल मामलों को सुनने का अधिकार है। इनको न्याय पंचायत को 500 रुपए तक के दीवानी मामलों को सुनने का अधिकार है। तो न्याय पंचायत क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायतें होती हैं और न्याय पंचायतों को 500 रुपए तक के दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में सुनने का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है। और न्याय पंचायतें क्रिमिनल केसेस में we have marked a static for very important point and distinguish the points under the sub sections of that headings that have ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे निचले स्तर पर न्याय पंचायत होती है और न्याय पंचायतों को 500 रुपए मूल्य तक के दीवानी मामलों को यानी सिविल मामलों को सुनने का अधिकार होता है। और न्याय पंचायतें क्रिमिनल केस में क्या करती हैं? फौजदारी के विवादों की सुनवाई। न्याय पंचायतें, ठीक है, फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, दीवानी का मतलब होता है सिविल। न्याय पंचायतों को फौजदारी के मामलों को, विवादों को, मामलों के विवादों को सुनने का भी अधिकार है। Hearing at the case of the criminal matter, the powers in Nyaya Panchayata that have hearing for such cases and कारावास व दंड का अधिकार नहीं होता है। कारावास व दंड, जेल जाने का, जेल की सजा देना और दंड देने का दंड नहीं दे सकते। न्याय पंचायत फौजदारी के मामलों के विवादों को सुनेंगे लेकिन वो कारावास या तो दंड नहीं दे सकते। इसको ऑब्लिक लगा देते हैं, कारावास या दंड नहीं दे सकते। लेकिन कारावास और इसके नहीं दे सकते और इसके निर्णय के विरुद्ध, न्याय पंचायत के डिसीजन के विरुद्ध, अगेंस्ट देयर ऑर्डर के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती।
देखिए ये भी है। इसके निर्णय के विरुद्ध अपील भी नहीं की जा सकती है। न्याय पंचायत होती है, जैसे हरियाणा के जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं हरियाणा स्टेट से, वो न्याय पंचायत के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। दे हैव कॉल्ड द खाट पंचायत। तो इनके न्याय पंचायतें फौजदारी के मामलों को, विवादों को सुनने के लिए उनका पावर है, हैव राइट टू हियरिंग सच क्रिमिनल केसेस। न्याय पंचायत एंड और कारावास और दंड देने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते आप। दैट है नो नॉन अपील बॉडी, नॉन अपीलेट बॉडी। नाउ वी हैव very important topic, fast track courts. फास्ट ट्रैक कोर्स आपने कभी कभी सुना होगा कि एफटीसी में केस चल रहा है, तो ये वही एफटीसी है। एफटीसी है द एब्रिविएशन ऑफ एफटीसी नोन एज फास्ट ट्रैक कोर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द जुडिशरी और द कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। एक जिले का एक जिले के अदालतों की तरह, मतलब जिले में जितनी अदालतें होती है, तो एक जिले के अदालतों की तरह फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है। हम एफटीसी यूज करेंगे। वी हैव यूज्ड द एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट, एब्रिविएट दैट एफटीसी। इन लीगल लैंग्वेज एग्जैक्ट एब्रिविएशन इज एफटीसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक जिले के अदालतों की तरह एफटीसी भी है, मतलब इसी की भांति है। जिले की अदालतों की तरह एक एफटीसी होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसको गठित किया गया, जिसको गठित करने का मोटो ऑफ दैट कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट है टू शॉर्ट आउट शॉर्ट टाइमिंग रिजॉल्व द केसेस, जिसको गठित करने का उद्देश्य मामलों को जल्द निपटाना है, मामलों को जल्द निपटाने के लिए। What is the cause of the establishment of the fast track court? That to resolve the cases in short timings. Especially विशेषता क्या है, किस लिए बना है? स्पेशली इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है क्रिमिनल मैस्कुलेनियस केसेस, criminal miscellaneous cases. To resolve the criminal miscellaneous cases, we have need a fast track court. The motto of the judicature of AHC have established a such type of courts that have resolved any cases in short term, which is called FTC, fast track court, that have especially established for criminal miscellaneous disputes solutions. और क्रिमिनल मैस्कुलेनियस केसेस के लंबित मामलों जो बड़े समय से लंबित चले आ रहे हैं, लंबित मामले मतलब जो देर हो गई है सुलझाने के लिए। Comdata provides aspirants, competitors the purified version of the gist of the NCERT or the folder Indian Polity and Constitution. जब विद्यार्थी एग्जामिनेशन हॉल में जाता है तो उसके माइंड पे इतना प्रेशर होता है, कोई भी माइन्यूट मिस्टेक वो कर जाता है। क्यों करता है माइंड मिस्टेक? क्योंकि वो टोटली उस तरीके से प्रिपेयर नहीं है। उसको लगता है कि हमने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन कुछ माइन्यूट और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जिनको कि रीड करना,
जिनको कोई सिंथेसाइज करना, जिनको कि एनालाइज करना काफी कठिन है, वो एनालिटिकल फॉर्मेट में वो तैयारी नहीं करता, इसीलिए वो विफल हो जाता है छोटे से एक माइन्यूट रीजन की वजह से। तो काउंट एरिया इस तरह के सभी बिंदुओं पर चर्चाओं का दर लेकर आया है आपके समक्ष डिस्कशन करने के लिए। टोटली लाइव इंटरफेस इंटरेक्शन लेक्चर्स प्रोवाइड बाय द काउंट एरिया YT चैनल्स। तो आप फ्रीली यहाँ पर क्वेश्चंस को, अपने कंफ्यूजन्स को राइट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो आज हमारा है कि एक जिले की अदालतों की तरह ही FTC कोड बनाएंगे, जिसका कि गठन करने का जो मोटो था ये था कि जनपद स्तर के जितने भी आपके केसेस हैं, स्पेशली फॉर मिसलेनियस क्रिमिनल टाइप केसेस, तो जो भी आपके लंबित मामले चले आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। आई होप you all note down the very important points from that lecture. अब इसके आगे का हम डिस्कशन करते हैं। और फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारे पास क्या है, इसकी मदद से, इसकी इन द सेंस फास्ट ट्रैक कोर्ट की मदद से, इसकी मदद से देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक आ गया FTC को ध्यान रखिएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट मैं नया पंचायत को मिटा दे रहा हूँ। अर्लियर डिस्क्राइब द नया पंचायत, नाउ वी हैव फोकस्ड ऑन FTC कोर्ट। इस FTC कोर्ट हैव मोटोज दैट हैव रिजॉल्व द मिसलेनियस टाइप ऑफ क्रिमिनल केसेस। तो FTC की मदद से कम समय में, FTC की मदद से कम समय में जेलों में बंद, कम समय में रिजॉल्व करना है। कौन सा मामला है कि जेलों में बंद बहुत से निर्दोष। ऐसा नहीं है कि सारे न्यायमूर्ति ने न्याय दिया, कानून अंधा, कानून की आप काली कुट्टी बनी है, लेकिन आप पेपर्स और साक्ष्य के प्रूफ्स के दम पर किसी भी निर्दोष को भी फंसा सकते हैं। तो FTC के एस्टेब्लिशमेंट का जो मेन मोटो था कि जो भी निर्दोष आदमी जेलों में बंद है, बहुत से निर्दोष अभियुक्त वाह का मतलब और मामूली अपराधों के दोषी, छोटे अपराध करते हैं, मामूली अपराधों के दोषी, जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त और मामूली अपराधों के दोषी व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों को न्याय मिल सके, इसलिए जरूरत पड़ी FTC। अब मैं FTC लिखूंगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट, जरूरत पड़ी FTC के गठन की। FTC के गठन की जरूरत क्यों पड़ी? We have marked a static point that have every points are static in the present scenario of that lectures in a political constitution, because I provide the purely aperture of the gist of the NCERT or the crux of the NCERT. इसमें कोई भी शॉर्ट आप नहीं कर सकते। You have to short to write down on your notebook, but rememberize for that lectures, set on your mind the complete lecture that इनकी मदद से कम समय में जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त, निर्दोष हैं, सिद्ध नहीं कर पाए, पैसा नहीं था, न्याय नहीं मिला। न्यायमूर्ति तो न्याय सही करते हैं कागजों के दम पे, न्याय की प्रैक्टिस के दम पे, अपने अनुभव के दम पे करते हैं, लेकिन जो अभियुक्त निर्दोष है, निरक्षर है, फंसाया गया है, उसके न्यायपालिका भी लाचार है। तो FTC की मदद से कम समय में जेलों में बंद बहुत से निर्दोष अभियुक्त और मामूली अपराधों के दोषी, कौन से? मामूली छोटे अपराध, व्यक्तियों को न्याय दिलाने के मकसद से फास्ट ट्रैक कोर्ट की गठन की गई। The
Judicature of high courts have established the such type of courts which have resolved especially for the miscellaneous criminal cases and the short term that are called FTC, fast track courts. Clarify हो गया होगा? What is the exact clarification definition of FTC? Now we have discussed the next point under FTC. FTC ऐसी अदालतें, फास्ट ट्रैक कोर्ट, संविधान के एस्टेब्लिशमेंट बता रहा हूं मैं, संविधान के 11वें वित्त आयोग, सॉरी एफटीसी 11वें वित्त आयोग, कॉन्स्टिट्यूशन में भी है लेकिन पहले वित्त आयोग की कुछ डिस्कशन है यहाँ पे। एफटीसी जो है 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर स्थापित की गई। की सिफारिश पर 11वें वित्त आयोग की फाइनेंशियल कमीशन 11th फाइनेंशियल कमीशन हैव रिकमेंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एफटीसी स्थापित की गई। स्थापित का मतलब एस्टैब्लिश। I provide the CompTIA IT lectures on dual mode that have the many students belong from ICSE board, ICSE board, RCBSE board and UP board and all kinds of boards which will govern in all over world, because our channel, my channel is worldwide channel. My channel's motto is free education worldwide. That I provide the lectures, concepts, capsules of the Indian Political Constitution on behalf of the Indian Political Constitution. But the knowledge of that topic is क्यूरियोसिटी होती है विद्यार्थियों में जानने की कि आखिर भारत का संविधान है क्या। विदेशी विद्यार्थी भी यहाँ पर आते हैं और विजिट करते हैं CompTIA IT चैनल पर, तो वो भी देखते हैं कि भारत के संविधान में आखिर ऐसा क्या क्या लिखा है। वेरी वर्सेटाइल कॉन्स्टिट्यूशन। कई देशों के संविधान से हमारी कई संविधान के अंगों को जोड़ा गया है, उनके अंगों को लिया गया है, तो पूरा विश्व रोमांचित रहता है जानने के लिए कि आखिर भारत का यह महत्वपूर्ण बृहद संविधान है क्या। इसके लिए हम भारत के बाहर भी जो हमारे लिसनर्स हैं, इसके लिए हम ड्यूअल लैंग्वेज में करते हैं फॉर्मेशन ऑफ दैट लेक्चर और द कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। FTC have establishment on recommendation of the 11th Finance Commission primarily for only 5 years। जब इसको प्रैक्टिकल के तौर पे लॉन्च किया गया तो सिर्फ एफटीसी को कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर दिया गया। क्या 5 साल के लिए काम करिए, यू हैव टू वर्क विद इन 5 years। आफ्टर सम टाइम, after some times successfully enhance the duration of fast track courts in India। कुछ समय के बाद इनके कार्यकाल को बढ़ा दे गए। अब टीसी में ज्यादातर हैव स्टैटिक पॉइंट्स, ज्यादातर 2 वर्ष, ज्यादातर 2 वर्ष या उससे पुराने केस को, ज्यादातर 2 साल या उससे पुराने केस को
निपटारे के लिए चुना जाता था। निपटाना है मतलब कंप्लीट करना है, डिसीजन के लिए, निपटाने के लिए चुनते थे। 2 वर्ष और उससे ज्यादा पेंडिंग जो भी हमारे केसेस होते थे उसको चुनते थे। 2 वर्ष या उससे ज्यादा जो पेंडिंग केसेस थे उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंडर में लाया गया, उनका ट्रायल किया गया और देखा गया कि किस प्रकार से हम रिजॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2 इयर्स न्याय कैसे मिल पाता है और कैसे दे सकते हैं न्याय 2 साल या उससे पुराने केसेस को। लेकिन जिसमें कि अपराधी जमानत पर है, कंडीशन है कॉज क्रिमिनल एफेयर्स, जिसमें कि अपराधी जमानत पर है। अब ये देखिए क्या इसमें आ रहा है क्लैरिफिकेशन, वी हैव क्लैरिफाइड फ्रॉम द सच हिस्टोरिक पॉइंट दैट है कि ज्यादातर 2 साल या उससे पुराने केसेस को उठाते थे कि ऐसे केस जिसमें कि अपराधी को जमानत मिल गई है। क्यों मिल गई है, क्यों वो खुला घूम रहा है जमानत के दम पे, इसके लिए फास्ट ट्रैक में लाते हैं। तुरंत फैसला होना चाहिए, जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगा। न्याय मिलने को ही पराकाष्ठा को बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका प्राप्त कराती है आपको न्याय। न्याय के मानक हैं, न्याय के चरण हैं, न्याय प्राप्त करने की प्रोसेस है। न्याय प्राप्त कराने के लिए ऑफिसर ऑन कोर्ट अपॉइंट होता है, जिसको क्या बोलते हैं एडवोकेट। एडवोकेट हैव द synonymous name that have officers on court. FTC देश में प्रत्येक जिले में, देश के हर जिले, जिले का मतलब डिस्ट्रिक्ट हुआ, देश के हर जिले में औसतन मतलब एवरेज में 5 एफटीसी का गठन किया गया है। 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया को स्थापना की व्यवस्था। 5 एफटीसी होगा, प्रत्येक जिले में 5 एफटीसी होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। उसमें आप रखेंगे मैस्कुलेनियस केसेस ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, इंडियन पेनल कोड, आईपीसी, सबकी धाराएं इसमें लगी हैं। क्रिमिनल घूम रहा है, तुरंत उसको पकड़ के जेल के अंदर करना है। इसके लिए एक्टिव होगा हमारे इंडियन गवर्नमेंट का फास्ट ट्रैक कोर्ट। फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पे जमानत भाग रहे अपराधियों को पकड़ने के लिए मैस्कुलेनियस क्रिमिनल केसेस को इतनी जल्दी चलाना है कि वो अपराधी जो सजा प्राप्त कर रहा है, नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वह उस सजा को भुगते। ये था हमारा एफटीसी का क्लैरिफिकेशन। नाउ वी हैव डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट बाल और किशोर न्यायालय, चाइल्ड एंड बाल का मतलब बालक, किशोर का मतलब 13 साल से लेकर 17 साल 18 साल से पहले तक का बच्चा। बाल और किशोर न्यायालय जिसकी उम्र एडल्टरी एज से कम होती है उसको बोलते हैं किशोर, बालक होता है उसको बोलते हैं बाल। बाल और किशोर न्यायालय। बच्चों और किशोरों, डिफरेंशिएशन आपको क्लियर है? बच्चों व किशोरों, 12 साल से ऊपर हो जाएगा तो किशोर हो जाएगा। बच्चों व किशोरों को विशेष स्थितियों में आजकल अपराध से बचने के लिए जो अपराधी होते हैं कहते हैं हम 18 साल से कम के, हम 16 साल के, हम 17 साल के, हमारा 1 दिन पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन बचा 18 साल में। ऐसे किशोर
सहायता लेते हैं अपनी उम्र का, उनका फिर डीएनए टेस्ट कराया जाता है, जुवेनाइल टेस्ट कराया जाता है, कई तरह के टेस्ट कराए जाते हैं, फिर उसको प्रूवन किया जाता है कि आप क्या हो, एडल्ट हो। अगर आप एडल्ट्री की सीमा में आ गए, आपको पूरा का पूरा न्यायालय की सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। अदरवाइज अगर एक दिन भी आप कम 18 साल में, तो आप किशोर न्यायालय में, और अगर और छोटे हैं तो बाल न्यायालय में आपका केस चलेगा। बाल सुधार गृह बनाए जाते हैं इसीलिए। बच्चों व किशोरों को विशेष स्थितियों में, स्पेसिफिक कंडीशन एंड साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक नीड को देखते हुए, साइकोलॉजिकल नीड को देखते हुए बच्चों और किशोरों को विशेष स्थितियों में और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को देखते हुए बाल व किशोर न्यायालय, बाल व किशोर न्यायालय, बच्चों को बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया गवर्नमेंट द्वारा। बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। बच्चों और किशोरों को विशेष स्थितियों में और मनोवैज्ञानिक जरूरतों के हिसाब से बाल व किशोर न्यायालय का गठन किया गया। Government have established such type of Bal and Kishore Nyalaya at the case of the psychological order and special situations that have, in that situation, for non-adulterous body. कई नेक्स्ट स्टैटिक पॉइंट है। पहला स्टैटिक पॉइंट था बाल व किशोर न्यायालय में बच्चों किशोरों को विशेष स्थितियों में और मनोवैज्ञानिक जरूरतों के हिसाब से बाल और किशोर न्यायालय का गठन किया गया। अगला स्टैटिक पॉइंट हमें इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कई हाई कोर्ट्स, कई प्रकार के उच्च न्यायालय में उनके द्वारा किशोर समितियां बनाई गई हैं। कई उच्च न्यायालय द्वारा किशोर समितियां बनाई गई हैं। क्या बनाया गया है? किशोर समिति, नॉन एडल्ट्रीज कमीशंस। कई हाई कोर्ट्स के द्वारा किशोर समितियां बनाई गई हैं। नेक्स्ट एक्सटेरिक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन ऑन योर नोटबुक। Aspirants, competitors, all type of education absorber persons. कई समितियां बनाई गई हैं जिनका नेतृत्व या संचालन, इनका नेतृत्व या संचालन या अध्यक्षता, सही वर्ड तो अध्यक्षता ही होगा। तो कई उच्च न्यायालयों द्वारा किशोर समितियां बनाई गई। क्या बनाई गई हैं? किशोर समितियां। कई उच्च न्यायालय द्वारा किशोर समितियां बनाई गई हैं जिनका संचालन, जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। जिनकी अध्यक्षता उच्च न्यायालय के मुख्य वर्तमान न्यायाधीश, जो भी चल रहे हैं वर्तमान में वही होंगे, मुख्य वर्तमान न्यायाधीश करते हैं। जो भी वर्तमान न्यायाधीश होंगे वो अध्यक्षता करेंगे। तो कई हाई कोर्ट्स ने इस्टेब्लिशमेंट किया है किशोर समितियों का, जो कि जिनका अध्यक्षता, जिसकी पूरी पावर होगी हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के पास।
अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि गठन के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट लेवल पे देखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिले के जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट में या एकाधिकार जिले के या एकाधिकार जिले के लिए क्या होगा, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है। किस प्रकार के न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जेलों के जिले के या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिले के या एकाधिकार जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें आप देखते हैं मेंबर्स कौन कौन से होंगे, जिसमें किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा। स्टेट गवर्नमेंट के किसी जिले या एकाधिकार जिले में किशोर न्याय बोर्ड का गठन, देखिए यहां क्लियरली मेंशन कर रहा हूं, किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जा सकेगा, जिसमें 3 सदस्य, जिसमें 3 मेंबर्स कहां से होंगे, की पीठ होगी। ज्यूरी जिसमें 3 मेंबर्स की पीठ होगी, जिसमें कि एक सदस्य जो होगा 3 सदस्य में से साइकोलॉजिकल या बाल कल्याण, चाइल्ड वेलफेयर का विशेष ज्ञान रखता हो, साइकोलॉजी या चाइल्ड वेलफेयर का विशेष ज्ञान रखता हो, पहला सदस्य। 3 सदस्यीय कमेटी होगी, किशोर न्याय बोर्ड का गठन स्टेट के जिले या एकाधिकार जिले में किया जाएगा, जिसमें कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होगा, पीठ होगी, जिस पीठ का पहला मेंबर जो होगा वो मनोविज्ञान का ज्ञान रखता होगा, एक्सपर्ट होगा, विशेषज्ञ होगा, या तो चाइल्ड वेलफेयर का नॉलेज रखता होगा। दूसरा सदस्य, ये दूसरी हेडिंग नहीं है, दूसरे सदस्य की बात हो रही है। सेकंड सदस्य क्या होगा, सामाजिक कार्यवाही होंगे। दूसरे और तीसरे सदस्य क्या होंगे, सामाजिक कार्यवाही होंगे, जो कम से कम 7 वर्ष का एक्सपीरियंस रखते होंगे किशोर न्याय बोर्ड के गठन के लिए, जो कम से कम 7 इयर्स का अनुभव रखते हो इंग्लिश फील्ड, एजुकेशन में 7 इयर्स एक्सपीरियंस हो, इसके साथ ही साथ मेडिकल में, चिकित्सा में, और इसके साथ ही साथ वेलफेयर में, कल्याण में, गतिविधियों से जुड़े हों, सामाजिक, जैसे कोई सोशल वर्क के हेड हों, सोशलॉजी के हेड हों, इस प्रकार के एजुकेशन साइकोलॉजी के हेड हो, तो एजुकेशन में, मेडिकल के फील्ड में, वेलफेयर यानी कि कल्याण के फील्ड में गतिविधियों से जुड़े हों, ऐसे सामाजिक कार्यवाहक जो कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस रखते हो किस फील्ड में। अब देखिए 7 साल का एक्सपीरियंस मेडिकल में होना चाहिए, वेलफेयर में होना चाहिए और एजुकेशन में होना चाहिए, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस। जो दूसरा और तीसरा सदस्य होगा, सेकंड एंड थर्ड मेंबर्स, फर्स्ट मेंबर साइकोलॉजिकल या चाइल्ड वेलफेयर का एक्सपर्ट होगा, और जो अनदर 2 होंगे वो सामाजिक कार्यवाही होंगे, जो कि कम से कम 7 इयर्स का अनुभव रखते हो एजुकेशन में, मेडिकल में और वेलफेयर के फील्ड में, कल्याण के फील्ड में।
तीसरे सदस्य, पहले सदस्य की बात हमने यहाँ कर ली, एक सदस्य मनोविज्ञान चाइल्ड वेलफेयर का एक्सपर्ट होगा, दूसरा और तीसरा सदस्य सामाजिक कार्यवाही होगा जो कम से कम 7 ईयर का एक्सपीरियंस रखेगा इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, मेडिकल एंड वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज। बट on the second and third members have minimum on member फीमेल, और सेकंड और थर्ड मेंबर में से एक फीमेल होनी चाहिए, महिला होगी। क्या होगी? मतलब कि एक तो महिला होगी, पहला बात हो गया। दूसरा, एजुकेशन के फील्ड में या मेडिकल के फील्ड में, उपचार में, या तो वेलफेयर के फील्ड में एक्सपर्ट होगा और सोशल एक्टिविस्ट हो टाइप का हो, और तीसरा क्या है, साइकोलॉजी एक्सपर्ट हो या तो चाइल्ड वेलफेयरिस्ट हो। बाल कल्याण का अच्छा नाम, विशेषज्ञ हो, विशेषज्ञता रखता हो। आप नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक पे, मैं रिवाइज करूंगा टॉपिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका किशोर व बाल न्याय है। We have studied for न्याय पंचायत and now we have studied about बाल व किशोर न्यायालय, non-hereditary and child court. Child and non-hereditary court have described the such type of body that have establishment of किशोर न्याय बोर्ड, establishment of किशोर न्याय बोर्ड, कि सबसे पहला सदस्य जो किशोर न्याय बोर्ड का होगा किसी राज्य के एक जिले या एकाधिकारिक जिले के लिए किशोर न्याय बोर्ड का गठन किया जाता है, जिसमें कि 3 मेंबर्स की पीठ होगी, जूरी होगी 3 मेंबर्स की, जिसमें से एक सदस्य होगा साइकोलॉजी का या तो चाइल्ड वेलफेयर का विशेषज्ञ ज्ञान रखता हो, स्पेशलिस्ट हो, और दूसरे और तीसरे सदस्य में से एक सदस्य महिला हो, एक सदस्य महिला हो, लेकिन महिला होने के साथ ही साथ क्या है कि दूसरे तीसरे सदस्य में सामाजिक कार्यवाही को कम से कम 7 साल का मेडिकल में, वेलफेयर में और एजुकेशन के फील्ड में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में एक्सपर्ट हो, 7 साल का एक्सपीरियंस हो, और इन दूसरे और तीसरे सदस्य में से एक सदस्य महिला हो और पहला सदस्य साइकोलॉजी या तो चाइल्ड वेलफेयर का एक्सपर्ट हो। बने रहे, जमे रहे आपके महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जिस्ट ऑफ द एनसीईआरटी और द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी के ये सिंथेटिकल एंड एनालिटिकल लेक्चर्स प्रोवाइड कराता रहूंगा मैं। और आप लिखिए कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हो, लेक्चर्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी विद्यार्थी हो, कंप्यूटर्स हो, एस्पिरेंट्स हो और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी और जानकारियों के लिए भी इस चैनल को बराबर रीड कर रहे हैं, उन सभी लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं और उन सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं कॉम्टेरिया वाईटी चैनल पे। कॉम्टेरिया वाईटी चैनल कटिबद्ध है पूरे भारत के साथ ही साथ पूरे विश्व में मुक्त शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार करने के लिए। यह मातृमुक्त चैनल आप अपने दोस्तों तक, भाइयों तक, परिवार वालों तक, अपने सहपाठियों तक और जो भी गरीब विद्यार्थी हैं, जो भी किन्हीं कारणों से महंगी किताबें नहीं खरीद पाते, जो किन्हीं भी कारणों से कॉन्सेप्ट तक नहीं पहुंच पाते, जो किन्हीं भी कारणों से महंगी कोचिंगों तक नहीं पहुंच पाते, या जो डिप्रेस्ड हैं या जिनका तैयारी में मन नहीं लग रहा, उनको दिखाइए आप कॉम्टेरिया वाईटी चैनल। निश्चित रूप से ही उनके अंदर एक नया उत्साह और एक नई एंथुसियाज्म जनरेट होगी कि वो आए और पढ़ें इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे रोमांचक और इंटरेस्टेड लेक्चर्स को। बने रहे, जमे रहे। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें।
आज माता शीतला का बहुत ही अच्छा वार्षिक उत्सव और वार्षिक श्रृंगार का एक अच्छा उत्सव रहा काशी के महत्वपूर्ण माता शीतला घाट पर। और आप सभी लोग को माता शीतला मंदिर के वार्षिक उत्सव और वार्षिक श्रृंगार की कोटि कोटि बधाइयाँ। जय श्री राम, जय माँ गंगा, हर हर महादेव। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक देगा कॉम्टेरिया एजुकेशन चैनल। फ्री चैनल प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं करवाया, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार आ रही है। आपको सिर्फ तैयार होना है, डेटा की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है और स्विच कीजिए कॉम्टेरिया पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर्स को। बने रहे, जमे रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।